आज हम बात करेंगे मिस्टर चंद्रकांत जगताप सर से, जो कि पिछले 1 साल से आप देखोगे ऑफलाइन में जिस तरीके से पैंडेमिक के हालात है और जिस तरीके से लोगों के काम रुके हुए हैं, बट जो कुछ लोग हैं वो जेन्युइनली सोशल वर्क के हिसाब से, और जो कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली इंसानियत के इस काम को लिए बहुत आगे आ रहे हैं, चाहे वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन को लेके या फिर चाहे वो जो है वो जो उनके चेंबर्स को लेके। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर चंद्रकांत जगताप सर से, जो कि चेयरमैन हैं ट्रांस ग्लोबल इंटरप्रीनियर इस तरीके से चैम्बर से, जो इनका पूरा का पूरा फाउंडेशन है। तो आज कई पिछले सालों से काम भी करे, बाद ऑन डोमेन ऑन रिकॉर्ड जो 1 साल से, जो कि अभी उनका 1 साल है, आज उनका एनुअल 1 साल की एनिवर्सरी भी है। तो उनके आज हम उनसे सवाल पूछेंगे एक्चुअली में कि वो किस स्कीम्स को लेकर चल रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में स्टेट लेवल में, चाहे वो मराठी पीपल हो, चाहे वो आरबीआई के मतलब जैसे कि रिजर्व लोग हों, उन सब लोगों तक अपनी स्कीम्स को लेकर कर रहे हैं। बहुत इनके काम को सराहना भी किया जा रहा है। तो आज हम ज़रा डायरेक्टली उनसे पूछेंगे कि सर किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या स्कीम्स को लेकर चल। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका एएन आइडियल एंड वॉइस ऑफ यूथ, ये जो अपना जो चैनल है उसके माध्यम से आज हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। सबसे पहले आदरणीय नीलोफर मैम और रिस्पेक्टेड अब्दुल्ला जी, सबसे पहले आपका थैंक यू अदा करता हूँ, और आपके माध्यम से आज ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है, उसके लिए भी चैम्बर की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग सफ़र हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस कोलैप्स हुए हैं। ऐसे लोगों को उभारे देने के लिए, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में फिर से वापस लाने के लिए एक चैम्बर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में और 2-4 साल ऐसी अगर सिचुएशन रहेगी तो बहुत सारे हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों के पीछे खड़ा रहना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। ये काम ट्रांस ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर कर रही है। उस माध्यम से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जिनके बिजनेसेस लॉस हुए, उनको फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको हम बैकअप क्रिएट करें। ये काम चैम्बर लास्ट ईयर से करवा रही है। तो मिनिमम कितने स्कीम्स में आप लोग काम कर रहे हो, और मतलब किन तरीके का आपका सब्जेक्ट है, किन तरीके का आपका कंटेंट है, और क्या लोगों की रिक्वायरमेंट को आप सर जो है वो फिलअप कर रहे हैं सर? जैसे कि 2 टाइप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता है कि वर्किंग पर्सन के लिए एक एज क्राइटेरिया रहता है, उसके अलावा जो भी जॉब करते हैं उसका एक वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। बेसिक लेवल पे हम लोग यही सोच के चलते हैं कि जिनकी जैसे एजुकेशन रिक्वायरमेंट है या जैसे जिनकी एजुकेशन कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, स्किल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और उस माध्यम से उनको हम लोग जॉब प्लेस कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैम्बर के साथ। उसमें अगर नाम अगर लेते हैं तो जैसे कि कोटक फाउंडेशन जैसे काम कर रही संस्था है, L&T फाउंडेशन जैसी संस्था हमारे साथ जुड़ी है, उसके साथ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस जियो के साथ हमारा काम चल रहा है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जैसे कि रिटेल इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है, तो हम लोग ऐसे बच्चे लोगों को हायर करके हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको स्टाइपेंड देते हैं, CSR रिलेटेड स्टाइपेंड रहता है। वो स्टाइपेंड के माध्यम से उनको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 100% जॉब प्लेस करने की जिम्मेदारी ये चैम्बर लेती है। और उस माध्यम से लास्ट 1 ईयर से ऐसे बहुत सारे उपक्रम जो हम लोग ने चैम्बर के माध्यम से लाए हुए, जिसको बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला हुआ है। किन कैटेगरी के लोग इससे फायदा उठा सकते हैं सर? इसमें कैटेगरी काउंट नहीं की जा सकती, जैसे जिसकी एजुकेशन क्षमता है। जैसे कि अभी हम लोग ने एक जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ टाइप किया था। उनका प्रोग्राम ये था कि उनके माध्यम से ड्रॉप आउट बच्चे लोग जो रहते हैं, जैसे कि एज ऑफ 18 to 30 ईयर्स ओल्ड, बट वो 10th फेल है, वैसे जो बच्चे हैं वो 10th फेल बच्चों को हम लोग पेंटिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, ड्राइवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करके देते थे। जैसे पेंटिंग के प्रोग्राम में हम लोगों ने रेसिडेंशियल वर्कशॉप डिजाइनिंग प्रोग्राम किया था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि वो 1 महीना बच्चा वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग लेगा, और ट्रेनिंग करने के बाद वो 100% जॉब वहाँ पे अप टू मतलब 15,000+ के ऊपर उसको हम लोग जॉब प्रोवाइड करते थे। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम हम लोगों ने रन किए, CSR के बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने रन किए। उसके अलावा डिसेबिलिटी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए कि जिसमें
डिसेबिलिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आज के पेंडेमिक सिचुएशन में बेचारे आज घर में बहुत सारे परिस्थितियों से झगड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती हुई नहीं दिख रही है। सो ऐसे लोगों के लिए चैम्बर ने यही इनिशिएटिव लिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैम्बर के माध्यम से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और वो मेन स्ट्रीम में जॉब के लिए आ गए। जैसे कि हम लोगों ने स्टार बाजार के साथ ऐसा एक्टिविटी काम किया, टाटा क्रोमा के लिए हम लोगों ने ऐसे डिसेबल्स बच्चे लोगों के हम लोगों ने जॉब रिक्रूटमेंट जॉब ड्राइव किए उनको सपोर्ट करने के लिए। और उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम हैं, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस लोगों के कोलैप्स हुए, तो उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको बैकअप खड़ा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CMGP नाम की एक योजना रखी है, चीफ मिनिस्टर सहायता योजना, कि जो कि जिसको जिस टाइप का बिजनेस करना है उस टाइप का बिजनेस रन करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके लिए फंड दे रही है। सो चेंबर उनके लिए सपोर्ट यही कर रहा है कि चेंबर उनके माध्यम से उनको वो लोन प्रोवाइड करके, उनको सब्सिडी क्रिएट करवा के उनको मेन स्ट्रीम में बिजनेस रन करने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर मैनेजमेंट और सोर्सेज को लेके किस तरीके का हमारा सेटअप है, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स पर्टिकुलरली, या फिर मतलब चेंबर्स की तरफ से कुछ विजन है, या चेंबर्स ने किसी चीजों को रिसर्च किया है, या आज वो जनता के बीच में वो सारे स्कीम्स को लेकर चेंबर ने रिसर्च करके ही मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है, खुद के एक आइडियोलॉजी होती है, खुद का एक स्टाइल होता है काम करने का, लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। सो चेंबर क्रिएट द प्लेटफॉर्म। चेंबर ऐसे लोगों के लिए तो काम कर रहा है जो पुअर सोसाइटी को बिलोंग करता है, उसका फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, ऐसे लोगों के लिए काम करता है चेंबर। सो हम लोग ने वही डिजाइन करके रखा है कि जो जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जिनके पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, बट उनके पास पोटेंशियल बहुत है, बट उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक उनको कोई बैकअप नहीं दे रही। सो चेंबर का मेंबर होने के लिए उनको कन्विंस करते हैं। चेंबर का मेंबर होने के बाद फिर हम उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं, प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। जैसे खादी ग्राहक उद्योग के साथ हमारा टाइप चल रहा है, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे महात्मा फुले महामंडल है, वसंतराव नाइक महामंडल है, वैसे मौलाना कलाम आजाद महामंडल है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ चेंबर टाइप में काम कर रही है और उनके माध्यम से दिए हुए जाने वाले सब जो फंड है वो ऐसे कैटेगरी के काम करने वाले लोगों के लिए हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई 5 से ज्यादा स्कीम्स ऐसे है जो मेजरली इसको लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की CMGP की योजना है, उसके अलावा PMGP योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके अलावा उन्होंने मृदु योजना लॉन्च की है, वो बेसिकली विडोज महिलाओं के लिए है। उसके अलावा मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के लिए बहुत सारे काम करने वाले की मतलब ऑप्शंस है। जैसे स्टैंड अप और स्टार्टअप के लिए तो गवर्नमेंट ने सामने से अप्रोच किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि अन्ना साहेब महामंडल जो बनाया है, अन्ना साहेब पाटिल महामंडल जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाए हैं। सो हर एक कम्युनिटी के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे महामंडल बनाए हैं। उसके अलावा MSME के साथ आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा NSIC के साथ हम लोग काम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भारती जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान केंद्र जो अपना पुणे में है, उसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट वो दिल्ली में है। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्टिकुलरली जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलरली जो जॉबलेस पीपल्स है उनके लिए काम करते हैं। तो इन सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम, इन दोनों को मेनस्ट्रीम में लाने का काम वो ट्रांस ग्लोबल चैम्बर कर रही है। इस तरह की अगर लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तो वो कैसे इसको अप्लाय कर सकते हैं और किस तरीके से इसको लोग जुळण्याचा प्रयत्न तुम्ही मराठीमध्ये सांगू शकता? नक्कीच. ऍक्च्युअली आम्ही ह्या सर्व गोष्टींच्या मध्ये काही गोष्टी डिझाईन केलेल्या आहेत. टेक्निकली या लोकांची फार गरज असते आणि ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये चेंबरची आमची वेबसाईट आहे www.tk.in नावाची, त्याच्यावरती आपण सर्च करू शकता. याशिवाय सोशल मीडिया प्रमोशन ब्रँडिंगच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मीडियाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून, आपल्या ह्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या अनेक लोकांसमोर आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याशिवाय आम्ही जे करत आहोत तो मैक्सिमम एवरी 15 डेज में प्रत्येक 15 दिवसाला, हर 15 दिन के बाद हर एक महीने में हम लोग चेंबर के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, जिसमें न्यू कमर्स लोगों को हम लोग ऐड करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ. आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सब क्लियर करने के लिए आपको मदद हो जाएगी. सो बहुत सारे यूथ जो है, न्यू कमर काम करने वाले बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स बच्चे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें
सपोर्ट दे रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो पूरा सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम उनको आने वाले समय में देने की कोशिश कर आमचा ऑर्गनायझेशनचा विजन काय आहे सर? चेंबरचं विजन काय आहे सर? चेंबरचं विजन हेच आहे की महाराष्ट्रामध्ये पर्टिक्युलर आज आपण महाराष्ट्रामध्ये आपण आहोत, महाराष्ट्राला बिलॉंग करतो आहोत, तर आपली ही प्रायोरिटी आहे की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरामधल्या व्यक्तीच्या हाताला रोजगार मिळावा, प्रत्येक व्यक्तीच्या नोकरी मिळावी, तो कुठलाही व्यक्ती जॉबलेस राहणार नाही, प्रत्येक व्यक्ती हा इकॉनॉमिकली साऊंड व्हावा, तो त्याच्या एज्युकेशनच्या क्षमतेनुसार तो मेनस्ट्रीम मध्ये पुढे यावा. आणि पर्यायाने आमचं ट्रान्स ग्लोबल चेंबरचं विजनच हे आहे की प्रत्येक हाताला काम मिळावं, प्रत्येक बेरोजगार अनएम्प्लॉइड लोकांच्या हाताला रोजगार मिळावा. आणि त्या माध्यमातून जर आपण अशा पद्धतीचं काम जर करू शकलो तर मला असं वाटतं की कुठेही क्राईम होणार नाहीये किंवा क्राईमचं प्रमाण कमी होईल किंवा त्याच्यामुळं दुसरे ज्या गोष्टी ज्या घडणाऱ्या घडतायत की उदाहरणार्थ द्यायचं जर झालं तरी गव्हर्नमेंट सेक्टर बरोबर आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आरक्षणावरून मोठे मोठे आंदोलन होत आहेत. सो मला असं वाटतं की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न जो सोडवतो, ज्याच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवतो, ज्यांना नोकऱ्या मिळवून देतो, ज्यांचे व्यवसाय सुरू करून देतो, ते घर मला असं वाटतं की सुखी आणि समृद्ध होऊ शकतं. पर्यायाने ते घर जर आपण समृद्ध करू शकलो, पर्यायाने त्यांचा समाज त्या ठिकाणी डेव्हलप होईल, समाज डेव्हलप झालं तर ते राज्य प्रगत व्हायला मदत होईल आणि राज्य प्रगत झालं की देश प्रगत व्हायला नक्की मदत होईल. अशा पद्धतीची भूमिका चेंबरची कायम राहिलेली आहे. आणि चेंबरचं विजन म्हणून आम्ही हाच विचार करतो की येत्या काळामध्ये सिंगल पर्सन सुद्धा जॉबलेस कोण राहणार नाही याची काळजी चेंबरने यापुढे घेतलेली आहे. आपल्याकडे काय सक्सेसफुल केस काय आहे? नक्कीच मी आतापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्याकडे मी डेटा सेट आपल्याकडे प्रोव्हाइड करू शकतो. किमान 42,000 पेक्षा जास्त लोकांना आपण नोकऱ्या लावलेल्या आहेत, वेगवेगळे जॉब फेअर घेत असतो. त्याच्याशिवाय मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईमध्ये पाहिलं असेल आमच्या स्वतःच्या 250 पेक्षा जास्त अन्नपूर्णा अल्पहार केंद्र नावाचे आमचे स्टॉल्स आहेत. त्या स्टॉलच्या माध्यमातून जसे शिव वडापाव आहे किंवा वेगवेगळे स्टॉल चालतात तसे फूडचे सेंटर्स आम्ही सुरू करून दिलेले आहेत. आम्हाला सांगायला आवडेल वेगवेगळ्या बचत गटांच्या महिलांना आम्ही मेनस्ट्रीम मध्ये त्यांचे स्वतःचे प्रॉडक्ट लॉन्च करून दिलेले आहेत. जसं सॅनिटरी नॅपकिनचं प्रॉडक्ट आहे त्यांना ते आम्ही लॉन्च करून दिलेलं आहे. काही फूड बनवणाऱ्या काही संस्था आहेत महिलांच्या, त्यांना आम्ही मेनस्ट्रीम मध्ये आणून त्यांच्या स्वतःच्या या कोविडच्या काळामध्ये अनेक सेंटर्सना फूड प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या काही सिस्टम्स आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचे फूड प्रोव्हाइड करणाऱ्या ऑर्गनायझेशन त्यांना आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट काम मिळवून दिलेले. सो असे अनेक प्रोग्राम्स आहेत. आता सांगायचा मुद्दा झाला की आम्ही टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिझाईन केलेला आहे. ईडीपी प्रोग्राम मध्ये आपण पाहिलं असेल की एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये प्रत्येक कॉलेजमधून जसं टूरिस्ट अँड एव्हिएशनचे आहेत किंवा टूर्स अँड ट्रॅव्हलिझमचे कोर्स आहेत तसा ईडीपी प्रोग्रामचाही एक कोर्स डिझाईन शासनाने करून दिलेला आहे आणि प्रत्येक कॉलेजला तो GR दिलेला आहे की अशा परीक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिझाईन करा आणि त्या मुलांना कॉलेजमधून बाहेर जेव्हा पडतील त्यावेळेस त्या मुलांना बाहेर पडल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून तुम्ही CMGP सारख्या योजनेमध्ये त्यांना तुम्ही जोडा, त्यांना लोन प्रोव्हाइड करून द्या आणि स्वतःचे व्यवसाय कसे सुरू करता येतील यासाठी त्यांना या मुख्य प्रवाहामध्ये आणा. अशा पद्धतीचं काम चेंबर आणि शासन, चेंबर आणि नॉन गव्हर्नमेंट सेक्टर मधल्या ऑर्गनायझेशन यांच्या बरोबर CSRच्या माध्यमातून आपण ते काम स्ट्रॉंगली करत आहोत. सर कुछ सालों से जो बचत गढ़ है उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू BMC और स्टेट गवर्नमेंट. अगर उनको आपसे कनेक्ट होना है तो वो कैसे कनेक्ट होंगे? डेफिनेटली चेंबर में जुड़ने के लिए खास कोई ऐसी मतलब हम लोगों ने क्राइटेरिया रखी नहीं है क्योंकि चेंबर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है. सो जो भी महिला बचत गट है कि जो भी महिला की संस्था है उनमें काम करने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लान किए हैं. जैसे कि अभी डीमार्ट जैसे है, जैसे कि रिलायंस फ्रेश है या बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट डोर स्टेप हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किए. जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. सो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी महिलाएं की बचत गट है, महिला की संस्था है. ऐसे संस्था के लिए हम लोगों ने क्या डिजाइन की है जो फूड एंड पैकिंग के लिए हम लोग उनके लिए काम दे सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जैसा जिनका एजुकेशन कैपेबिलिटी है, जैसी उनकी क्षमता है उस हिसाब से उनको हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. सो उनको हम वैसे कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर रहे हैं. एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हाइजीन फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा लोगों का भर दिया जाता है. सो ये प्रोडक्ट जब फार्मर्स के पास से जब आता है तो उनको प्रॉपर क्लीन करके अगर किसी सोसाइटी में देना है तो ये बहुत सारे काम ऐसे हम लोग ने ये बचत गट और महिला के संस्था के लोग हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में लाके दिए हुए हैं. सो चेंबर के माध्यम से जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारे ऐसे BMC के बहुत सारे वार्ड से वार्ड लेवल पे उनके काम चलता है.
तो हर एक वार्ड में ऐसे जो बेरोजगार सहकारी संस्था होती है या महिलाओं की संस्था जो रजिस्टर वेंडर रजिस्टर करके हुई है, ऐसे संस्थाओं को बेसिक लेवल पे उनके वहां पे जो काम किए जाते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी के लिए काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके अलावा जो बच्चों को फूड चाहिए वो बनाने का काम रहता है, उसके अलावा कोई ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के लिए पार्लर्स के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स रहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चेंबर के माध्यम से, चेंबर में जुड़ने के बाद वो हम लोग उनको जैसी उनकी क्षमता है वैसे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, प्रॉपर प्रोफाइल बना के उनको हम लोग मेन में उनको लाते हैं। सर, जिस तरीके से रूमर्स भी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए किसी तरीके का टेंडर भरना पड़ता है या किसी तरीके का, आज जो है वो लोगों को ये इस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए टेंडर भरना बहुत जरूरी है। तो क्या चेंबर इन चीज़ों को क्रैक कर पाएगा कि लाइक की सब सारी चीज़ें जो है वो टेंडराइज होगी या फिर लाइक नॉर्मल पीपल लोगों को उस चीज़ का फायदा होगा? डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने पूछा। मैं इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ। हम लोग ने बीएमसी कमिश्नर के साथ इसके बारे में हम लोग ने आने वाले समय में मीटिंग प्लान की है। शासन के साथ हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है कि बीएमसी के अंदर जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं जो ऑथोराइज नहीं है, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए। इसके लिए कि महाराष्ट्र में और पर्टिकुलर मुंबई में ज्यादा बहुत सारे जॉबलेस लोग हैं, सो ऐसे लोगों के लिए जॉब देने के लिए गवर्नमेंट ने जीआर करके ऐसी संस्था बनाने के लिए कहा है, बेरोजगारी सहकारी संस्था, अनएम्प्लॉयड लोगों की संस्था बनाई जाती है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अनएम्प्लॉयड संस्थान के लिए दिए जाए ताकि उनके रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऐसे लोगों को अगर कुछ काम कॉन्ट्रैक्ट में मिलना है तो उसके लिए उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सो ये वेंडर की प्रोसेस महापालिका में हर जगह पे शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने तो वो जीआर ही निकाला है। हर एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जिसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो टेक्निकली अपग्रेड रहेगा तभी वो अप्लाई कर सकता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम ही है, वही स्कीम अप्लीकेबल हो अपने मुंबई महापालिका के लिए भी अप्लीकेबल है। सो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करने वाले जो भी लोग हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको हटा के जिनकी ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका वर्क प्रोफाइल अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसे ही संस्थाओं को वो मेन स्ट्रीम में लाए और ऐसे ही संस्थाओं को काम दिए जाए, ऐसी हमारी मांग है। और ऐसे काम में हम लोग ने आज तक कम से कम 70% हमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है सर। क्या है सर आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या और किस तरीके के इरादे में आप काम करना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम लोग का एक नेक्स्ट मंथ में हमारा एक एनुअल प्रोग्राम भी हमारा हो रहा है, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के लोग आ रहे हैं, एमएसएमई के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा जो भी महामंडल है, हाईएस्ट लेवल पे काम करने वाले जो भी सीईओ लेवल का काम कर रहे हैं वो हमारे साथ वो प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। सो गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी इन लोगों के लिए काम आता है वो लोगों के साथ कैसा लेके जाना चाहिए, जो भी पीछे आखिरी लाइन में खड़ा हुआ जो बंदा है उसके हाथ में ये काम कैसा जाएगा, उसके लिए हमारा ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए ये काम हम लोग कैसे दे सकते हैं। यही चैम्बर का विजन रहेगा और आने वाले समय में हमारा फोकस ज्यादा यही रहेगा कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके भी जॉब गए हैं, जिनके भी बिजनेस कोलैप्स हुए, ऐसे लोगों को फिर से खड़ा करना, उनको मेनस्ट्रीम में लाना, जिनके पास पोटेंशियल है ऐसे लोगों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जो भी फाइनेंशियल बैकअप चाहिए वो देने की कोशिश आने वाले समय में चैम्बर करेगी। Very good, sir. Thank you so much. Thank you for coming. थैंक यू सो मच सर।